अशोक कुमार इंडस्ट्री में एक खास मुकाम रखते हैं। उन्हें प्यार से दादा मुनि कहकर बुलाया जाता है। अशोक कुमार बड़े शालीन स्वभाव के थे और अपने सीनियर की बहुत इज्जत करते थे। अशोक कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे सीनियर एक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें सबसे पहले स्टार कहकर संबोधित किया गया। वे एक नेचुरल एक्टर, इंडियन सिनेमा के ट्रेंड सेटर एक्टर्स में से एक, मल्टी टैलेंटेड, पेंटर, क्लासिकल सिंगर, फिजिशियन और ना जाने क्या क्या। व्यक्तित्व में शालीन, हंसमुख, मस्त मिजाजी और आज्ञाकारी। शालीन इसलिए कि हमेशा लहजे में एक विनम्र भाव रखा। हंसमुख इसलिए कि कभी गुस्सा नहीं किया। मस्त मिजाजी इसलिए कि हमेशा मुस्कुराते रहते और दूसरों की मुस्कुराहट की वजह बने। आज्ञाकारी इसलिए कि अपने सीनियर और बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक हिमांशु राय द्वारा दी गई एक सलाह को न सिर्फ माना बल्कि ताउम्र निभाया भी। दरअसल एक ऐसा दौर था जब सिनेमा में काम करने को लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, इसलिए काफी सारे लोग शुरुआत में सिनेमा में काम करने से कतराते थे। यह बात है 1940 से पहले की। अशोक कुमार के घर वाले उनकी शादी को लेकर काफी परेशान थे, मगर इस वजह से कि वे फिल्मों में काम करते हैं, कोई भी परिवार उनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था। मगर 40 का दशक आते आते उनकी शादी हो ही गई। उनकी शादी हुई शोभा रानी से। ये वो दौर था जब अशोक कुमार ने खुद को इंडस्ट्री में स्थापित कर लिया था और धीरे धीरे स्टारडम की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान उनके करीबी और सीनियर हिमांशु रॉय, जो बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक थे, उन्हें एक सलाह दी। हिमांशु ने कहा कि अशोक, तुम अब बड़े स्टार बन चुके हो और अब तुम्हारे पीछे लड़कियां पड़ेंगी। वे तुमसे घुलना मिलना चाहेंगी। तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए ये जरूरी है कि तुम अपने काम के साथ साथ अपने परिवार पर भी ध्यान दो। हिमांशु ने ये कहा कि तुम हर शाम 6:30 बजे तक शूटिंग का काम निपटाकर अपने घर वापस चले जाया करो। अपनी पत्नी को वक्त दो और परिवार का ख्याल रखो। दादा मुनि ने भी इस बात को माना और वे हमेशा 6:30 बजे तक शूटिंग का काम खत्म कर सीधा घर की तरफ निकल पड़ते थे। अशोक कुमार ने खुद एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था। उन्होंने ये भी बताया कि अपनी शादी के अंतिम समय तक, यानी जब तक उनकी बीवी जिंदा थी, उन्होंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा। फिल्मों की बात करें तो अशोक कुमार ने 7 दशकों तक फिल्मों में काम किया। अछूत कन्या, बंधन, किस्मत, महल, गुमराह, चित्रलेखा, ज्वेल थीफ, आशीर्वाद, छोटी सी बात, मिली, आनंद आश्रम, गुड्डी, खट्टा मीठा, मिस्टर इंडिया और संग्राम जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और दादा साहेब फाल्के अवार्ड समेत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।